हरे कृष्णा। तो अभी हम देख रहे हैं कली के प्रभाव से कैसे भगवान गीता में बोलते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राज ऋषि। भगवान ने तो बहुत अच्छी ज्ञान दिया है, लेकिन धीरे धीरे समय के प्रभाव से सकाल नियम महता यह नष्ट परंतु, और धीरे धीरे चीजें नष्ट हो जाती हैं। आपने किसी को अच्छी चीज सिखाई, लेकिन धीरे धीरे क्या होगी, नष्ट होगी कि बढ़िया होगी? समझ रहे हैं? जब तक ध्यान नहीं देंगे तो धीरे धीरे चीजें क्या होंगी। तो हमारी वैदिक संस्कृति के बारे में लोगों को सही से ज्ञान नहीं है, उनको लगता है कि ये चीज सही नहीं है। कुछ दिनों पहले मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स में जा रहा था, तो प्राय एयरपोर्ट की जो व्यवस्था है वहाँ पर बहुत बार मुझे वॉशरूम यूज करना था। तो मैं देख रहा था पेशाब करने के बाद वहाँ पर कोई सिस्टम नहीं, पाँव धोने का कोई सिस्टम पाँव धोने का है नहीं। समझ रहे हैं? क्योंकि वहाँ कोई पाँव धोता ही नहीं है। समझ रहे हैं? पाँव धो लेगा तो पूरा एयरपोर्ट गंदा हो जाएगा। पाँव बेचारा धो लिया, समझ रहे हैं? अब पेशाब करने के बाद पाँव धोना चाहिए नहीं धोना चाहिए? धोना चाहिए, हाँ। लेकिन आज जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, आप उनको पढ़ा लिखा बोले, कोई पाँव नहीं धो पा सकता है, ऑप्शन ही नहीं है। समझ रहे हैं? कोई पाँव धोता है? सही है गलत है? इनफैक्ट आप अगर धो लिए तो आपको सब घूर के देखें कैसा गंदा आदमी है। अब मुझसे बिना धोए रहा नहीं जा रहा था पाँव, लेकिन अब धोने में भी खराब लग रहा है। तो मुझे पूरा बेचारा नीचे जो बाथरूम पूरा गंदा हो जाएगा, फिर वो चप्पल लेके और गंदा हो जाएगा, पूरा एयरपोर्ट ही पूरा आप दिखेंगे समझ रहे कि क्या कौन सा स्पीसीज आ गया, 84 लाख यूनि में है कि नहीं। तो क्या करना है जी, पाँव धोना है जी कि नहीं धोना है? क्या बोलते सागर को, नहीं धोना है? क्या प्रसाद बाबू क्या लग रहा है, पाँव धोए कि नहीं? ऐसे गंदे रहे, पानी छिड़क ले। तो देखिए, इसलिए जीवन में कभी कभी चूंकि सही से जानकारी नहीं, ट्रेनिंग नहीं है, तो लोग केवल शरीर के स्तर पे सोचते हैं कि मैंने जूता पहन रखा है, चलो कोई बात नहीं, कुछ गंदा नहीं हुआ। समझ रहे हैं? प्राय लोग जूता मोजा पहन के जाते हैं, वो लगता है हाँ कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे? तो कोई पाँव थोड़ा गंदा हुआ है, टॉयलेट की तो पाँव थोड़ा कुछ पेशाब लगा। समझ रहे? लेकिन हमारी वैदिक संस्कृति है, वो बोलती है कि शरीर के साथ साथ चेतना भी होती है, शरीर के साथ साथ आत्मा भी है। शरीर के साथ क्या क्या है? समझ रहे? और वो लोग समझ नहीं पाते, उनको लगता शरीर मान लीजिए इस हाथ से आप लड्डू खा रहे हैं, इस हाथ से आप लड्डू खा रहे हैं, तो इस हाथ से आप पूजा कर सकते हैं कि चलो हर एक दोनों एक साथ कर लेते, कर सकते कि नहीं? तो टॉयलेट में गया, टाइम बचाते, एक हाथ से धोए कर सकते हैं कि नहीं? पेपर से पोंछ लेगा, वैसा से खाते भी रहेगा, खाना भी और एंट्री एग्जिट दोनों एक साथ चलेगा। कर सकते हैं कैसे? तो लेकिन कर रहे लोग, समझ रहे हैं? को बुद्धि भी नहीं। हमारे यहाँ अगर लेफ्ट हैंड से टॉयलेट साफ करता है तो फिर मतलब राइट हैंड से खाना है तो लेफ्ट हैंड से भी टॉयलेट साफ, राइट हैंड से टॉयलेट साफ नहीं करता है। पता है आप लोगों को? कितने लोग पता है कि राइट हैंड से लोग टॉयलेट साफ नहीं करते? समझ रहे हैं? आजकल के लोगों को पता भी नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से अभी समाज जो है उसमें कोई ज्ञान नहीं है, और गीता का ज्ञान है भी तो अपने हिसाब से उल्टा पुल्टा ज्ञान है।
आधा श्लोक पढ़ लेंगे कहीं से, कर्मणे वाधिकारस्ते, क्या पढ़ लिया? कर्म करने का अधिकार है। क्या करो? तुम्हारा अधिकार क्या है? कर्म करो। कैसा अधिकार है? कर्म करने का अधिकार। लेकिन भगवान उसी गीता में तीसरे अध्याय के 9 नंबर श्लोक में भी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे पता है? दूसरे अध्याय के 47वां श्लोक बोले हाँ कर्म करने का अधिकार है, कर्मणि वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लेकिन उसी गीता में क्या बोल रहे हैं? कुछ लोग बोलते हैं हाँ बस गीता बोल रहा है कर्म करो कर्म करो, अपना कर्म करो, भजन वजन का नहीं जरूरत। लोग बोलते हैं भाई काम करो, अपना ड्यूटी करो, हर एक बिजनेस करने के लिए। लेकिन गीता के तीसरे अध्याय के 9 नंबर श्लोक भगवान क्या बोल रहे? यज्ञ अर्थात कर्म लोकोयम कर्म। कर्म जो है बंधन का कारण बनेगा, भगवान की प्रस्तुति यज्ञ के लिए नहीं किया गया। वही गीता भगवान क्या बोल रहे हैं? यज्ञ अर्थात कर्म अन्यत्र, कर्म अन्यत्र, ऐसा कर्म नहीं करोगे तो बंधन का कारण। कैसा कर्म? यज्ञ अर्थात तो एक है एक्टिविटी और एक है उसके पीछे की चेतना। एक एक कर्तव्य, जैसे हम लोग मंगल आरती में नाच रहे हैं, वो एक्टिविटी किसके लिए, किस लिए नाच रहे हैं? दोनों जरूरी है कि एक ही जरूरी है? एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है कि चेतना? दोनों इंपॉर्टेंट। समझ रहे? तो सही से गीता अध्ययन करने से आदमी समझ में आता है कि हम सही में आत्मा है, और शरीर का स्तर पे कुछ एक्टिविटी होती है, लेकिन आत्मा की भी कुछ एक्टिविटीज। आत्मा की एक्टिविटी क्या? चेतना, कॉन्शियसनेस, थॉट्स। सो इसीलिए भगवत गीता क्या सिखाती है? थॉटफुल एक्शन, सोच समझ के काम करो। समझ रहे हैं? और आज का समाज कैसा बन गया है? थॉटलेस एक्शन, बस जस्ट काम करो। सिर्फ पेशाब करके पाँव भी नहीं धो रहे, उनको फर्क भी नहीं पड़ता। और अब ऐसा कल्चर बन गया कि आप धोगे तो आपको ऐसा दिखा जाए। कैसा समाज बन गया, ऐसा उन्होंने सिस्टम ही बना दिया कि तुम समझ रहे हैं? क्या करें? समझ रहे हैं? वो सोच रहे हम एडवांस करें, नो डाउट। टॉयलेट में आप टॉयलेट करोगे, अपने आप पानी आ जाएगा, अपने आप फ्लश हो जाएगा, अपने आप सब हो जाएगा। तो वो एक लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरे लेवल पे, क्योंकि अब किसको समझ में नहीं आ रहा भाई, पाँव में जब पेशाब लगा ही नहीं तो पाँव को क्यों धोए? समझ रहे हैं? लेकिन हमारे यहाँ अगर आप टॉयलेट किए तो आपको नहाना पड़ेगा। अगर आपने स्टूल पास किया तो क्या करना पड़ेगा? नहाना पड़ेगा। बोले क्यों ना है भाई? भाई क्या होती है, चेतना पूरी दूषित हो जाती है। समझ रहे हैं? तो इसकी जानकारी आज समाज में नहीं है, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सही से भगवत गीता को पढ़े, समझे। नहीं तो धीरे धीरे पूरी संस्कृति क्या होगी? नष्ट हो जाएगी, ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब बोलिए, अब ऐसे लोग को कैसे समझाओगे आप कि पाँव धोना चाहिए? तो आप भी गुस्सा आते हो, बोला पागल है क्या, क्या सिखा रहे हैं? बहुत मुश्किल है वहाँ पर। मान लीजिए अगर हम लोग टीम बनाए, इलेक्शन हो कि पाँव धोना चाहिए कि नहीं धोना चाहिए, पूरा वोटिंग से हम हार जाएंगे। बोले देखा वेदों संस्कृति में उल्टा पुल्टा सिखाता है, इतना नहाना धोना, बीमार हो जाएगा, पानी का वेस्ट बोले बीमार हो जाएगा। मैंने क्या पागलपन है, सिर्फ शास्त्रों से बेकार शौचम क्या प्रिंसिपल बना दिया। तो इसीलिए अभी हमारी वैदिक संस्कृति खतरे में है। क्या है खतरा? मैंने ऑलमोस्ट 99% डूब गए। जो 1% बचा है उसको भी हम नहीं बचाएंगे तो पूरा ही डूब जाएगा। एक आदमी तो ऐसा पूछा, महाराज जी आप बोल रहे हैं कि हमें चीटिंग नहीं करनी चाहिए, हाँ लेकिन सब लोग तो कर रहे हैं, सब लोग तो समाज में चीटिंग कर ही रहे, तो हम कैसे जिएंगे नहीं करेंगे? महाराज जी ने बोला हाँ समझ रहे, सब लोग चीटिंग कर रहे हैं, इसलिए आप भी उसको चीटिंग करके 100% बना दीजिए। समझ रहे, सब लोग गलत कर तो हम भी क्या करें, करके क्या कर दे 100% कर दे। भाई सब लोग करे इसका मतलब ना हमको भी गलत करना। तो अभी समाज में सुधारना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हम लोग प्रयास नहीं करेंगे तो हम ही पे गिरेगा।
वो गिर ही रहा है, समझ रहे। इसके कारण समाज में सब जगह शोषण आ गया। अब लोग शादी भी नहीं कर पा रहे। पहले शादी ब्याह में लड़का लड़की एक दूसरे की सेवा करते थे, बहुत सुंदर रिश्ता होता, स्वर्गीय रस होता था। अभी तो राक्षसी रस हो गया, समझ रहे। शादी कर लेकर लड़का में से क्वेश्चन पूछा, रात को मैं क्लास दे रहा था, बोले प्रभु जी हम आपसे मिले थे, आपको याद है? बोला याद है, समझ रहे। वो गाड़ी में से सेवा किया था, गए थे उसके प्रोग्राम में। प्रभु जी हमको समझ में नहीं आ रहा है, जब हमारा रिश्ता उस्ता आता है ना हमारा माथा घूमने लगता है, हम शादी करें कैसे ना, समझ में नहीं आ रहा है। शादी करें कि नहीं कर, कुछ बताइए आप, समझ रहे। हमको शादी का रिश्ता आते हमारा माथा गर्म हो जाता है, हमको डर लगने लगता है, समझ रहे। हम बोल देखो बढ़िया, शादी नहीं करेगा तो बढ़िया है, हमको ज्वाइन कर लो। बड़ा झमेला है, शादीशुदा लोग का बात सुन सुन के पागल हो जाते हैं, इतना प्रॉब्लम, बाप रे बाप, समझ रहे। तो शादी के पहले बहुत अच्छा लगता है, शादी के बाद बाप रे बाप, समझ रहे। हम लोग का नींद उड़ जाता है उनका प्रॉब्लम। ऐसे ऐसा प्रॉब्लम लेके आते हैं। तो बोला ठीक है मत करो, लेकिन देखो स्वभाव के अनुसार कार्य करना। तो तुम्हारा स्वभाव है स्त्री संग करने का, तो तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, तो नहीं है तो फिर क्यों फंसोगे। वो स्वभाव आपको साधु महात्माओं के साथ कुछ दिन रहोगे पता चलेगा, समझ रहे। तो जो भी है तो अभी तो मैं उसको बोला तुमको डर क्या है? बोले कोई इतना केस सुन लिए ना, इतना केस सुन लिए शादी लोग का, क्या क्या होता है बाप रे बाप, इसलिए हमको डर लगता है। बोले डरो मत, क्योंकि नहीं केस सुन लिए हो, लेकिन तुम समझ रहे हैं तुम्हारा स्वभाव है अगर उस आश्रम का, और तुम नहीं करोगे तो फिर तुम और गड़बड़ कर लोगे। डर के मारे तुम लड़की के साथ शादी नहीं करोगे, लेकिन कुछ उल्टा पुल्टा कर लोगे तो और दिक्कत हो जाए। इसलिए जो भी है, अभी लोग वैदिक संस्कृति को पालन नहीं कर पाए डर के कारण, क्योंकि ऐसी परिस्थिति बन गई। लेकिन बाद में हो सकता और भयावह परिस्थिति हो जाए। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है हम अच्छे साधु वैष्णव से सही से समझे, और फिर अभी बलिदान देना पड़ेगा अच्छे संसार को वापस लाने के लिए। समाज में कोई को सब लोग गलत कर रहे हैं, लेकिन हमें अगर थोड़ा परिश्रम नहीं करेंगे, हम थोड़ा हट के नहीं करेंगे, जैसे सुबह कोई नहीं उठता है, लेकिन हम लोग को उठना पड़ेगा, नहीं तो फिर धीरे धीरे लोग बोलेगा अरे सुबह उठना बेकार होता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का महात्मा है, लेकिन बोलेंगे अरे अरे नहीं, हम लोग देखे जो रजाई के अंदर मजा आता है ना, समझ रहे। सुबह उठ के नहाने बीमार पड़ जाएंगे, पानी नहाने का जरूरत है, ड्राइव लगा तो कुछ कर तो, समझ रहे। तो धीरे धीरे लोग संस्कृति से दूर हो सकते हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसको सही से समझें और बुद्धि से समझ के उसको अच्छे से पालन करें, और फिर से हमारी संस्कृति को वापस लाएं। ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम